आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम यू ऑल एट टारगेट ऑन अलोंग विद कैप्टन बत्रा क्लासेस। आज का ये दिन हमको हमारे वीर सेनानियों की उस गाथा की, उस दिन की याद दिलाता है जिस दिन उन्होंने हमारे देश के लिए अपने आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने देश की रक्षा की। आप सभी जानते हैं आज हमारा दिन कारगिल दिवस के रूप में 26 जुलाई ये हर साल मनाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये कारगिल दिवस हमारे भारतीय सेना के शौर्य, उसकी गाथा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ही यादगार दिन है। आप लोग भी इस बात से अवेयर होंगे कि इस दिन हमारी भारतीय सेना, वायुसेना ने और सारी सेनाओं ने मिलकर के, आप जानते हैं कि देश के लिए एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान दिया था। और वो क्या था कि आज के दिन कारगिल, जो कि कश्मीर में लद्दाख नाम की एक जगह है, आप जानते हैं लद्दाख में 1999 में नॉर्थ कारगिल में ये एक जगह है, एक पहाड़ी है जहां पर के दुश्मन छुप करके बैठे हुए थे। और इस दिन, हालांकि इस दिन तक पहुंचने के लिए हमारे देश की सेनाओं को एक लंबी लड़ाई, कई दिनों की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। और इसमें कई सारे हमारे जो सिपाही हैं, कई सारे हमारे सेना के अधिकारी शहीद हुए थे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही लंबी आपकी शौर्य गाथा है जो हमारे उन शहीदों को याद दिलाती है। इस कल्प्रिट, इसके पीछे जो कल्प्रिट थे, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, वहां का सेना प्रमुख और वहां के और कई सारे लोग इसके पीछे वो थे। लेकिन जब ये इन्वेजन, ये जब स्टार्ट हुआ तो उस समय स्टार्टिंग में उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये हमारी आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा ये प्रोप्राइटेड नहीं है, बल्कि इसको कश्मीर के ही जो मिलिटेंट्स हैं वो इस चीज को कर रहे हैं। उन्होंने पहले इसको मानने से ही इनकार कर दिया कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में वहां के जो प्रधानमंत्री थे, जो परवेज मुशर्रफ सेना प्रमुख जो थे, और जनरल अशरफ राशिद, इन सब लोगों के जो स्टेटमेंट आए, उस स्टेटमेंट ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान का एक्टिवली उसकी जो सेना है वो इसमें इन्वॉल्व है। माय डियर स्टूडेंट्स, कारगिल विजय दिवस हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सेना की शौर्य गाथा को याद करने के लिए एवरी ईयर 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और उन शहीदों की याद में, उनको याद करने के लिए जो हमारे हीरोज थे, इस डे को पूरे भारत में सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे देश की जो कैपिटल न्यू दिल्ली है, प्राइम मिनिस्टर होमेज पे करते हैं और अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर इनको आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक हमारे देश के उन जवानों, उन शहीदों को याद किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे का एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, जिसे भी आज के दिन आपको जानना चाहिए। इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान चाहता ये था कि इंडिया से डिसकनेक्शन बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख, कि कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो एक कड़ी है, जो एक चेन है, वो उसको डिसकनेक्ट करना चाहते थे। और इसको डिसकनेक्ट करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन बद्री, ये उनका इनफिल्ट्रेशन जो उन लोगों ने किया था,
ये उसका कोड नेम था, जिस कोड नेम क्या था, ऑपरेशन बद्री। और इसके तहत उन्होंने कुछ अपने टारगेट सेट किए। पहला टारगेट ये था कि डिसकनेक्शन बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख, कि इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन था वो काटना चाहते थे। फाइनली, और अगर ऐसा अपने इस टारगेट में वो सक्सेसफुल हो जाते तो इसका रिजल्ट क्या होता? इसका रिजल्ट होता कि फाइनली विथड्रॉन ऑफ इंडियन फोर्सेस फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। और अंतिम रूप से इसका रिजल्ट ये आता कि वो इंडिया को बात करने के लिए मजबूर करते, और मजबूर करके सियाचिन ग्लेशियर से इंडियन आर्म फोर्सेस को, जो पाकिस्तान का हमेशा सपना रहा है, वो हमेशा सियाचिन ग्लेशियर को हमेशा हथियाना चाहता था, उसको पाने के लिए वो इंडिया को फोर्स करते, बाध्य करते। ये उनका टारगेट था, नेगोशिएट करना था। और इसके साथ ही जो कश्मीर इशू है, जिसको गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 जो वहां पर था, उसके तहत उस डिस्प्यूट को जो इंडियन गवर्नमेंट ने खत्म किया, उस पर भी वो नेगोशिएट करना चाहते हैं थे। आप जानते हैं ये उसके पहले की बात है। और अगर हम लोग आगे देखें, तो जब ये चीज इंडियंस को पता चली, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एक छोटी सी बात शायद आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ चरवाहे जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे पहाड़ों पर, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनको देख के उन्हें यह लगा कि ये तो कश्मीर के लोग हो नहीं सकते। उन्होंने ये बात इंडियन आर्म फोर्सेस को जाकर के बताई। और उस समय कैप्टन कालिया, जो उस ट्रूप को लीड कर रहे थे, जो वहां पेट्रोलिंग पर थे, जब उनको ये बात पता चली कि कुछ ऐसे अनवांटेड लोग हैं जो यहां पर आए हुए हैं, तो वो देखने के लिए कि आखिर ये क्या माजरा है, वो देखने के लिए कैप्टन कालिया वहां पर गए। लेकिन जब वहां पर वो पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यहां तो पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान की सेना यहां पर है। ये देख करके अगर कोई और होता तो शायद वापस आ जाता कि चलो हम तैयारी करके वापस आएंगे। लेकिन कैप्टन कालिया वहां वापस नहीं आए। उन्होंने उन लोगों को युद्ध के लिए ललकारा। और आप जानते हैं ये ललकारना ऐसा ललकारना था कि वहां पर वो केवल 5 to 6 थे, कैप्टन कालिया और उनके साथ कुछ और सिपाही थे, सोल्जर्स थे। वो कोई उनसे उनके पास एम्युनिशन भी नहीं थे उस हिसाब के, जैसा कि उन लोगों के पास थे। लिहाजा उन लोगों ने कैप्टन कालिया और उनके साथियों को घेर लिया, और कई दिनों तक उनके शरीर के ऊपर अत्याचार किए, और बाद में उनकी डेड बॉडी को छत विछत करके भेजा गया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। जब वो उनके घर पहुंचा तो उनकी माता उसे पहचान भी नहीं सकी। लेकिन उनको उन्होंने अपने लड़के की उस बॉडी, उस चेहरे के ऊपर उन्होंने एक वो पिक्चर रख दी जो उस समय की थी जब वो सही सिचुएशन में थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैप्टन कालिया ही नहीं, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन नायर जैसे कितने ऐसे हमारी सेना के अधिकारी थे जो इस मिशन के लिए शहीद हुए। और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय, जो हम कारगिल दिवस को 26 जुलाई में मनाते हैं, जिसकी स्टार्टिंग 19 मई को हुई थी। 19 मई से लेकर 26 जुलाई को पूरी तरह से युद्ध को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जीता। और जैसे उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बद्री रखा था, वैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इसका नाम ऑपरेशन विजय रखा। और ऑपरेशन विजय, ये इसके लिए इंडिया की 2 लाख इंडियन ट्रूप्स को वहां पर मौजूद कराया गया था, मोबिलाइज कराया गया था। यानी युद्ध में इतने सारे सिपाहियों को हमारे देश की तरफ से लगाया गया। और ये जो बैटल था 26 जुलाई को एंड हुआ, और फाइनली एविक्शन ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप्स फ्रॉम देयर ऑक्युपाइड पोजीशंस। और पाकिस्तान की जो आर्मी ने
जो वहां पर पोजीशन को ऑक्युपाई कर रखा था, लास्ट में वहां से उनको बाहर किया गया। तो ये आज जिस दिन को हम इतने जोश, इतने शिद्दत, इतने सम्मान के साथ मनाते हैं, मैं तो ये मानता हूं कि ये सम्मान उन शहीदों के बलिदान के बदले में कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो मात्र आप कह सकते हैं एक फॉर्मेलिटी जैसा है जो उन लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा दिन, ऐसे कितने दिन हैं जो हम अपने देश के लिए सेलिब्रेट करते हैं, और हमें इन दिनों के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। तो ये दिन हमें हमारे सिपाहियों की उस गौरव गाथा की याद दिलाता है, जिसके बलबूते हम देश के जो नागरिक हैं, यहाँ अपने देश के अंदर अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। मैं देश के सिपाहियों के उस जज्बे को सलाम करता हूं, जिसके बलबूते हम लोग चैन से यहाँ अपने घर में सो पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।